दो तीन स्किल्स ऐसे हैं जिनके सबसे ज़्यादा पैसे हैं। सोशल मीडिया की बात कर दी मैंने और बात कर दी, उसमें एक स्किल बड़ा इंपॉर्टेंट है जो अंडररेटेड है, कम्युनिकेशन भी, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट स्किल है एक। दुनिया है ना, इस टाइम पे दुनिया में बदले हैं हालात। दुनिया ऐसी नहीं थी, दुनिया में माहौल भी बदल गए, मौसम भी बदल गए, हालात भी बदल गए अचानक 2020 के बाद ना, और बदलते ही जा रहे हैं और ये बड़े फ्रीक्वेंटली बदलेंगे। इसको आपने ना लिख के ले जाना है कि सर ने एक बात की है तो हमने इसको लिख लेना है, अपने दिमाग में बिठा लेना है। अब हालात बहुत फ्रीक्वेंटली बदलेंगे। मैं ये बात इसलिए करने जा रहा हूँ और इसलिए की मैंने क्योंकि मैं पाकिस्तान के अंदर ना 2003 के अंदर इंटरनेट ई-कॉमर्स कर रहा था। अब हम सारे अगर 2003 में वापस जाएं तो आपको लगता है कि उस टाइम पे, आज आप तो यहाँ पे मेरी बात सुन रहे हैं, उस टाइम पे किसी को मेरी बात ज़रा भी समझ आ रही थी? मैं अकेला था, उन्होंने कहा पागल है। ठीक है, तो अब मुझे पता है वो सारे पागल थे। वो सारे कहते हैं ख्याली ब्लॉग आता है, ये ख्यालों में ही सोचता है। मैं ख्यालों में नहीं सोचता था, मैं प्रैक्टिकल दुनिया आते हुए वक्त को सोचता था कि आने वाला वक्त ऐसा होने वाला है। तो उसी बेस पे फिर बता रहा हूँ आपको कि आने वाला वक्त बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होगा। अभी जो हालात है ना, ये ख़राब नहीं, ये बहुत ख़राब होंगे। हालात सिर्फ ख़राब नहीं होंगे, बहुत ख़राब होंगे। मैं 2017 में 18 में लाइव सेशन में 7 लाइव सेशन के अंदर मैंने प्रेडिक्शंस की हुई हैं। आप वो लाइव सेशंस टीम से ले सकते हैं। मैंने बार बार प्रेडिक्शन की कि 2020 के अंदर दुनिया बदल जाएगी, 2020 के अंदर दुनिया बदल जाएगी। मैंने 2020 का बोला था कि 2020 के अंदर दुनिया बदल जाएगी। मुझे नहीं पता ये मुझे कैसे पता है, लेकिन मैंने इंटरनेट को इवॉल्व होते देखा है, मैंने दुनिया को इवॉल्व होते देखा है। मैं डाटा को अंडरस्टैंड करता हूँ। मैं आई डोंट नो, मुझे मेरी ना वो भी 2003 में ही पता था कि क्या उछकल हो रही है 2022 में, तो कैसे ना पता लगता कि 2020 में बदल रहा है कुछ। और मुझे पता था कि इंटरनेट शिफ्ट आ रहा है, ये नहीं। अगर आपको ये कोविड नजर आता, मुझे कोविड नहीं नजर आता, मुझे कुछ और नजर आता है। ठीक है, मुझे और तरह से नजर आता है ये। तो आगे फ्रीक्वेंटली चीजें बदलने वाली हैं, बहुत तेजी से प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली हैं। तो स्किल की बात हो रही थी, हाँ ना, याद है ना, साथ ही है ना। हाँ, तो स्किल की बात हो रही थी कि कौन सा ऐसा स्किल दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पैसे बनाने वाले लोग वो लोग होंगे जो प्रॉब्लम सॉल्वर्स होंगे। कौन सी प्रॉब्लम? वो प्रॉब्लम जो फ्रीक्वेंटली आ रही हैं बड़ी तेज। तो आप उन्हीं प्रॉब्लम्स में फंस जाएं जो पहले से एग्जिस्ट करती है, उनका सोल्यूशन भी है। अगर आप उसमें ही फंस जाएं तो आप वो इंसान कैसे बनेंगे जो प्रॉब्लम्स फर्स्ट टाइम अराइज हो रही हैं और आप उनके सोल्यूशन देंगे? तो दुनिया को तो वो चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्वर्स। टॉप 10 स्किल्स में से सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है प्रॉब्लम सॉल्वर्स। और एनालिटिकल थिंकर्स जो होंगे, जो एनालिटिकल थिंकर्स वो होते हैं जो एनालाइज करते हैं चीज़ों को, डाटा को, चीज़ों को, और फिर उसके बाद क्रिटिकली थिंक करते हैं। क्रिटिकल थिंकर्स डाटा देख के जो डिसीजंस लेते हैं। अब इंसान नहीं डिसीजन लेते, मैं अपने फैसले खुद नहीं करता काम के, वो मेरा डाटा बोलता है ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, मैं वो करता हूँ। वो क्यों डाटा है क्यों, अगर आपने फैसले खुद ही करने, मैं तो भूल जाऊंगा ना चीज़ें, डाटा तो नहीं भूलता। क्या ख्याल है? तो कम्युनिकेशन स्किल भी बड़ा इंपॉर्टेंट स्किल है। कम्युनिकेशन स्किल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आप सोच नहीं सकते कितना इंपॉर्टेंट स्किल है इस टाइम पे। जितनी मेहनत कर सकते हैं उस पर। एक कोर्स आपने देखा हुआ, आपको पता है उस कोर्स का ना, दानकाश के, उसको देखें, छोड़ना नहीं है। तो जिसने छोड़ना है, जो थक गया है, जिसको यकीन नहीं है, जो बेयकीनी की कैफियत में है, जिसको कहीं और जाना है, जिसके लिए ज़िंदगी में कुछ और करना था, जो शादी भी जाना चाहता है, जो इस टाइम पे बिजी है किसी और काम में, जो पढ़ाई के बाद चीज़ें देखेगा, जो दोबारा से स्टार्ट करेगा, जो किसी ने उसने पैसे नहीं बनाने आप में से, जिसने दिमाग में कि अच्छा मैं कल देख लेता हूँ यही लैपटॉप पे ना, अभी फ़िलहाल फिल्म देख लूँ। समझ आ रही बात? फिल्म देखें, लेकिन पर्पस के साथ देखनी वो भी, कि मैं अंग्रेज़ी फिल्म देख लगा हूँ सब टाइटल्स के साथ, तो इट्स गोइंग टू इम्प्रूव माई अंग्रेज़ी। ठीक है, तब देखनी है, वरना अदरवाइज़ नहीं। अभी आगे आने वाले हालात ख़राब हैं। लेट मी रिपीट दैट, आगे आने वाले हालात ख़राब होने वाले हैं। और क्यों? क्योंकि एक ना साइकिल होता है, एक सेब का बीज ज़मीन पे जाता है, दरख्त बनता है, सेब उगता है, मार्केट में जाता है, लोग खाते हैं, खा लिया, पैसे दे खा लिया, फिर बीज वापस आता है, फिर बीज दोबारा दरख्त बनता है। तो वो जो कॉस्ट है ना, वो बढ़ती जा रही है घूम घूम के। इसको बोलते हैं रिसाइकलिंग कॉस्ट। वो जो चीज़ों की रिसाइकलिंग, एक प्लास्टिक जो सा है वो किसी चीज़ में इस्तेमाल होता है, फिर वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, वो प्लास्टिक वापस जाता है, रिसाइकल होता है, फिर किसी नई चीज़ में आता है। अब प्लास्टिक वही है, लेकिन प्रोसेस हुआ है, ख़राब हो गया, टूट गया, उसको मशीन में गया, उसने उसको पगलाया, दोबारा प्लास्टिक बनाया। वो जो दोबारा प्लास्टिक बनवा के दोबारा रीयूज़ हो रही हैं चीज़ें ना, वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ कर रही हैं चीज़ें। और इन्फ्लेशन इसको ही बोलते हैं तकरीबन। समझ आ रही? महंगाई जो होती है ना, इस वजह से होती है रिसाइकल। अब वो रिसाइकल जो है ना, जो साइकिल है, दैट साइकिल, उसकी स्पीड बहुत तेज़ हो गई है। स्पीड क्या तेज़ हो गई है? क्योंकि चीज़ों की कंजम्पशन, इंसान थोड़े हो गए दुनिया में, पॉपुलेशन पता कितनी है। तो जो एक दरख्त के ऊपर 100 सेब होते थे और उसको 10 बंदे खाते थे और फिर भी 90 बच जाते थे, आप जो 210 खाने वाले हैं उसी दरख्त में से उतार के, और जल्दी जल्दी, और फिर भी नहीं पूरा हो रहा, बाकी बैठे देख ही रहेंगे यार सानू सेब नहीं लभ्या। ठीक है,
तो दुनिया में सप्लाई एंड डिमांड का सिस्टम ख़राब हो रहा है और होते जाना है, और चीज़ें लोग वही बाय कर सकेंगे जिनके पास उन चीज़ों के लिए पैसे होंगे। जिनके पास पैसे नहीं होंगे वो पता है करेंगे, हाँ नहीं कमाना चाहिए, ऐसे ही ऐसे ही है ना, जिंदगी है, जिंदगी नहीं है, ठीक है। मैं कमा बड़े लेने सी, अब्बा जी से पूछो तो उनसे पूछो, और बेटा असी भी बड़े कमा लेने सी, पैसा कमा की करना है, पैसे की रखा है, कितने लेके जाना है, कबर का हिसाब ही देना बाद, ठीक है। या उनसे सुन लो बात, नवाज शरीफ है ना, इन्हें पेट्रोल महंगा किया है, इन्हें महंगाई करती, इन्हें तबाही फैलती है, इमरान खान चंगा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में वो वक्त नहीं देखा जब मौजूदा गवर्नमेंट को कोई बोल नहीं रहा था और पिछली गवर्नमेंट को कोई अच्छा नहीं कह रहा था। अगर नवाज शरीफ जाएगा, लिखें, इस दफ़ा लिख लें, आप जल्दी लिख लें इस बात को समझने के लिए। अगला जो भी आएगा ना, महंगाई आएगी साल में, नीचे नहीं जाएगा। अभी हम कह रहे हैं कि पेट्रोल तो इतने का था भाईजान, 173 का था, इतने कर दिया, फलाना कर दिया, माना कर दिया, ये बड़ा बकवास आदमी है। वो मौजूदा को हमने निकालनी होती है। ये गरीब लोगों की बेल्ट है, गरीब लोग यही करते हैं। अगर ऐसा होता है तो आपने भाईजान अपनी तनख्वाह में इजाफा क्यों नहीं करा लिया? आपने कोई कारोबार शुरू करके इस वक्त के लिए तैयारी क्यों नहीं कर ली? हमारे पाकिस्तान का मसला ये है कि हम कोई स्ट्रीम बनाते ही नहीं है, मल्टीपल तो बहुत दूर की बात। हमने तो 9 to 5 जॉब करनी है, हमने तो हमेशा थोड़ा सा छोटा सा काम करना है, हमने तो बैठे ही ऐसे करते रहना है, काम नहीं करना सी। ये सही कह रहे सर। Dankash.com 0304 1115786